अब अमेरिका में एक शख्स ने दावा किया है कि वह इस समय का नहीं है, वह साल 2671 से आया है। यही नहीं, उसने तमाम दावे किए हैं। समय एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय ऐसी इकाई है जो कि निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। आइंस्टीन अपने सिद्धांत में तर्क देते हैं कि अंतरिक्ष 3 आयामों में काम करता है और समय इसका चौथा आयाम है। अंतरिक्ष के ये 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हैं, जबकि समय अंतरिक्ष को चौथा आयाम प्रदान करता है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत, इसके अनुसार यदि आप प्रकाश के स्रोत की ओर बहुत तेजी से यात्रा करते हैं तो यह अधिक स्पष्ट हो जाता है। आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कहा है कि गुरुत्वाकर्षण के साथ छेड़छाड़ करके समय में हेरफेर करना संभव है। हालांकि 2 वैज्ञानिकों ने माना है कि यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि मानव शरीर समय यात्रा को झेल पाएगा या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। जून 1951 के मध्य की एक रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया, ये किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद ही हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहां खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, तभी सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो जाती है और फिर वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ ही देर में उसकी जान भी चली जाती है। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद होती है, जैसे कि 5 सेंट की बियर का एक टोकन। अब जैसे कि इंडिया में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में $1 में 100 सेंट्स होते हैं। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ हेंज और एड्रेस फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क था। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टाम्प भी लगी हुई थी। रुडोल्फ हेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी, वह ये थी कि यह सारी चीजें पुराने होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में था। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हर्बर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन हर्बर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस फिफ्थ एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ हेंज के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हर्बर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ हेंज के नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हर्बर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन सन 1939 को एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ हेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ हेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी,
जैसे तैसे रुडोल्फ फेन जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हर्बर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रुडोल्फ फेन जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा है और वह फ्लोरिडा में कहीं पर रहती है। कैप्टन हर्बर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेन के बारे में पता किया। वहाँ रुडोल्फ फेन जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हर्बर्ट भी हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेन जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी भी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हर्बर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हर्बर्ट ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रुडोल्फ फेन नाम के एक व्यक्ति का मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया के जो विवरण दिया गया था वह 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फेन से मेल खाता था। कैप्टन हर्बर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रुडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट से मारा गया रुडोल्फ, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्लीप से जुड़ी एक घटना थी। अब इस कहानी को सुनकर बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में समय यात्रा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रत होता है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।